अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस उल नहबितु मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फ़इम्मा पस जब यअतियन्नकुम तुम्हारे पास आए मिन्नी हुदन मेरी तरफ से कोई हिदायत फ़मन तबिअ हुदाया जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की। अब यह हिदायत से मुराद क्या है? हिदायत से पहली मुराद तो रसूल हैं, दूसरी रसूल जो किताब लेके आए हैं वो है। जिसने मेरी हिदायत की, ताबेदारी की, पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून और ना ही वो कभी गमगीन होंगे। और आगे फरमाया वल्लज़ीना काफरू, दूसरी बात ये सुन लो कि वो लोग जिन्होंने झुटला दिया, वकज़्ज़बू बिआयातिना और हमारी आयतों का इनकार किया, वल्लज़ीना काफरू जिन्होंने कुफर किया और कज़्ज़बू बिआयातिना हमारी आयतों को झुटला दिया, उलाइका असहाबुन नार उनके बारे में ये फैसला है कि वो असहाबुन नार हैं, वो दोज़खी लोग हैं। हुम फीहा खालिदून और वो दोज़ख में हमेशा हमेशा रहेंगे। अब यहाँ इंसान को अल्लाह ने बेयारो मददगार छोड़ा नहीं है साहब। पहला इंसान जो इस ज़मीन पे कदम रखता है वो अल्लाह का नबी होता है, पहला इंसान। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कोई बंदा दुनिया के अंदर जाहिल रहे और ख़ुद को ला इल्म रखे और वो ये कह सकता है कि मुझे अल्लाह ने ला इल्म रखा है या अल्लाह ने मुझ तक हिदायत नहीं पहुँचाई? अल्लाह ने जब इस ज़मीन पर इंसान को उतारा तो पहला इंसान ही हिदायत याफ्ता उतारा। नबी सबसे पहले इस दुनिया पे आया ही नबी है, यानी यूं कहिए कि मेरे आपके आने से पहले हिदायत इस ज़मीन पे आई। नबी आए हैं तो नबी का मतलब हिदायत ज़मीन पे उतरी है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरे हिदायत लेके इस ज़मीन पे आए हैं कि क़यामत तक कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे ज़माने में तो मुझे हिदायत नसीब नहीं हुई। आज कोई किसी काफिर के घर में भी पैदा हुआ ना, कल क़यामत के दिन एतराज़ नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन उनसे पूछेगा। और कुरान के सवाल करने का अंदाज़ आप देखिए, इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। हमने कान तुम्हें तुम्हारे दिए हैं, वल बसरा तुम्हारी आंखें तुम्हें दी हैं, वल फुआदा तुम्हारा दिल तुम्हें दिया है, कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला हम इन सारी चीज़ों के बारे में तुमसे सवाल करें। क़यामत के दिन हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा बाप तो काफिर था, तुम कैसे मोमिन हो गए। नहीं, ये सवाल नहीं होगा कि तुम्हारा बाप यहूदी था, तुम कैसे। और मुसलमान भी अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में जाएगा और ये कहेगा कि या अल्लाह दीन के हलाल हराम के बारे में मुझे जितना मेरे बाप ने बताया था मैंने तो उतना ही सीखा है, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। कोई ना मोमिन ना काफिर अल्लाह की बारगाह में ये कह सके। अल्लाह का मामला बड़ा क्लियर है साहब। मैं सबसे बड़ा एतराज़ क्या कर सकता हूँ? अल्लाह मेरे पास तो हिदायत आई नहीं थी, कैसे मैं ये एतराज़ करूँगा? या अल्लाह मैंने रसूल को नहीं पाया। अल्लाह फरमाएगा रसूल की किताब तो पाई थी। अल्लाह मुझे किताब मुयस्सर नहीं थी। अल्लाह फरमाएगा रूए ज़मीन का कोई इंसान ये जुर्रत कर ही नहीं सकता कि इतना कहे कि मुझे किताब मुयस्सर नहीं थी। दुनिया की सारी किताबें तुम्हें ख़रीद के पढ़ती थीं, वाहिद एक मेरी किताब थी जो बगैर ख़रीदे तुम पढ़ सकते थे। बड़ी ये जो स्टेटमेंट है ना साहब, अल्लाह की तरफ से बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर है। दुनिया का कोई काफिर हो, कोई ईसाई हो, कोई यहूदी हो, कोई मोमिन मुसलमान हो, कोई एतराज़ नहीं कर सकता कि मेरे पास कुरान ख़रीदने के पैसे नहीं थे। हर मस्जिद के अंदर और अब तो गिरजों में भी लोगों ने रख ली हैं, कलीसों के अंदर भी आपको ये किताब मिल जाएगी। और आज के ज़माने में जब गूगल पे आप लिखते हैं कुरान PDF तो आपको बिल्कुल सही सलामत कुरान पाक का एक PDF नुस्खा आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। खूबसूरत से खूबसूरत तरीन दीदा ज़ेब रंगों के साथ आप कर सकते हैं। दुनिया के अंदर जितनी ज़ुबानों में तर्जमे छपे हैं वो सारी ज़ुबानों के तर्जमों में आप कर सकते हैं। इवन उर्दू ज़ुबान के 50 तराजम के नाम मैं आपको बता देता हूँ।
देखें, कयामत के दिन कोई बंदा ये नहीं कह सकेगा कि मेरे तक हिदायत का जरिया नहीं पहुंचा। अल्लाह फरमाएगा जरिया ऐसा हमने हर शय दुनिया के अंदर कोई भी एक छोटा सा 3-4 सफ़ों का रिसाला भी तुम्हें हो सकता है पैसों से खरीदना पड़ता हो, लेकिन कुरान के मामले में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं खरीद। जाओ मस्जिदों में जाओ, मुफ्त पढ़े या जितने मर्जी पढ़ो। इसलिए हिदायत आ गई। मैंने आपने रसूल का ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हुजूर का ज़माना मैंने और आपने नहीं पाया तो साहब रसूल जो किताब लेके आए हैं वो मिन्नो अन मेरे पास मौजूद है। इसलिए मेरे पास एतराज़ की गुंजाइश कोई नहीं। हाँ, उसमें से मैंने लिया कितना है, मैं हासिल क्या कर सका हूँ। ठीक है, मैंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट देखी, एक टिकटॉकर है, उसके बारे में ये सुना कि वो टिकटॉक पे ना कोई कॉल चलाता है तो लोग इकट्ठे होते हैं एक वक्त में उसकी कॉल सुनने के लिए, या उसकी जो वो सामने कैमरे के सामने आता है कोई वीडियो वगैरह बनाता है तो उसके लिए पहले 5-10 सेकंड के अंदर 70,000 आदमी ऑनलाइन हो जाता है। यानी यूं कहिए कि 70,000 आदमी इस इंतज़ार में बैठा होता है कि वो बंदा कब ऑनलाइन हो। 70 से 80,000 का फिगर ये बहुत रेयर है, ये मतलब है कि इससे ज़्यादा होता है। ये मैंने बड़ा मुहतात अंदाज़ा आपको बताया है। 70-80,000 बंदा उस बंदे का इंतज़ार करता है कि कब वो बंदा ऑनलाइन हो और हम उसकी बातें सुने। कल या परसों कोई रिपोर्ट आ रही थी ये किसी टीवी पे, तो वो रिपोर्ट मैंने सुनी तो मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा हम पूरा हफ्ता ऐलान करते हैं दरसे कुरान होगा, दरसे कुरान होगा, दरसे कुरान होगा, तो यही मुल्क है, यही लोग हैं, मेरी भी ज़ुबान उर्दू है, इनकी ज़ुबान भी उर्दू है, और कोई ज़ुबान हो, मतलब पंजाबी ज़ुबान भी अगर कहें तो मैं बोल सकता हूँ, मेरी मादरी ज़ुबान है, मुझे अच्छी तरह से आती है, मुमकिन है मैं उर्दू से ज़्यादा अच्छी तरह से बोल सकूँ। लेकिन साहब बात यह है कि एक राइज ज़ुबान हमारे मुल्क की उर्दू है और हर बच्चे को समझ आती है, हर नौजवान को समझ आती है, हर बूढ़े को समझ आती है। हम किसी ढकी छुपी ज़ुबान में गुफ्तगू भी नहीं करते। जुमे का एक मजमा आम होता है जिसमें यह बयान किया जाता है कि दरसे कुरान होगा, इतवार को तशरीफ़ लाइएगा। हमने किसी कोई गलत किताब का मशवरा तो नहीं दिया है, कोई ऐसी बात का मशवरा जो अल्लाह रसूल से हटकर हो तो वो तो नहीं दिया है। हमने कोई ऐसा मशवरा दिया हो जिसमें कोई आपसे कोई आपकी जान का नजराना मांगा गया हो, ऐसा मशवरा भी नहीं दिया है। आपसा वक़्त मांगा है आधा पौना घंटा, 30 मिनट 35 मिनट, ठीक है। लेकिन साहब हैरत की बात यह है कि कुरान के लिए वक़्त निकालने वाले लोग कितने हैं इस मुल्क के अंदर, और उसी मुल्क के अंदर 80,000 बंदा एक बंदे की वाहियात गुफ्तगू सुनने के लिए हर टाइम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क़यामत वाले दिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि या अल्लाह मुझे हिदायत नसीब नहीं हुई।